हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सट्रीमली रेयर फ़ोटोग्राफ्स। ये एक्सट्रीमली रेयर फ़ोटोग्राफ्स किन की हैं, क्या है, हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को। सो द लास्ट टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। तो ब्रिटिश पुलिस जो थी उसने सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार अरेस्ट किया था, उसकी ये इमेज है। तो अगर आप यूपीएससी या कोई एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, नेहरू जी, और ये तीसरा पर्सन कौन है, तो ये है चार्ली चैपलिन। सो इंदिरा गांधी, चार्ली चैपलिन एंड जवाहरलाल नेहरू इन बर्गनस्टोक स्विट्ज़रलैंड 1953। तो स्विट्ज़रलैंड में जगह है ना बर्गनस्टोक, तो वहाँ पे 1953 की ये पिक्चर है। आप ये देख सकते हैं, ये है बी आर अम्बेडकर। ये बी आर अम्बेडकर की डॉग है यहाँ पे साइड में, और उनकी यहाँ पे उनकी वाइफ भी है और उनका यहाँ पे हेल्पर भी है। तो आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर उनकी वाइफ के बीच में एक डॉग है, और एकदम पीछे उनके खड़ा है उनका नौकर, सुदामा है इसका नाम। सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर विद हिज वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, हेल्पर सुदामा एंड देयर पेट डॉग। तो यहाँ पे है अम्बेडकर, उनका यहाँ पे एक डॉग है, उनकी वाइफ है, और यहाँ पे उनका एक नौकर है। आप देख सकते हैं इतने सारे लोगों की यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ इंसर्ट की हैं। तो ये कौन है? पोस्टर ऑफ डेथ सेंटेंस जजमेंट ऑफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड अदर्स 1930। तो 1930 में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों के तो नाम आपको याद है, और कई भी थे, इनको भी आपको याद रखने। बहुत सारे और थे लेकिन ये नाम है जो इम्पोर्टेंट है। तो इनको डेथ सेंटेंस हो गया था। तो जो गांधी जी थे उन पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो जो थे वो इस डेथ सेंटेंस को रोक सकते थे। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इस वजह से वो रोक नहीं पाए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जिसमें बंद करने की बात कही थी। तो इस वजह से वो रोक नहीं पाए थे इस जजमेंट को, लेकिन वो चाहते तो कर सकते थे। ये उन पर एक इल्ज़ाम भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या देखते हैं, सर सी.वी. रमन। तो जो सी.वी. रमन है, एक्सप्लेनिंग द रमन इफेक्ट्स टू हिज स्टूडेंट्स 1930 एट प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ये सी.वी. रमन जो थे, ये अपने बच्चों को प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1930 के समय पर अपने जो बच्चे उनको रमन इफेक्ट समझा रहे थे। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट था जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, रमन इफेक्ट। ये क्या है हम देखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आप रविंद्रनाथ टैगोर को देख सकते हो। डॉक्टर राधा कृष्णा, तो यहाँ पे राधा कृष्णा को हम देख सकते हैं, है ना। आफ्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्वेक्शन ऑन August 7, 1940। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण हैं, इन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी ऑन August 7, 1940। कौन है हम देखते हैं, with his granddaughter and grandnephew in शांति निकेतन on 10th April 1934। तो ये जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये अपने नेफ्यू के साथ, ग्रैंड नेफ्यू के साथ, और अपनी इनका दूसरा है ग्रैंड डॉटर के साथ शांति निकेतन पर 10 अप्रैल 1934 को गए थे। शांति निकेतन क्या था? अबॉर्ड ऑफ पीस भी से कहा जाता है शांति निकेतन को। और जो ये शांति निकेतन या शांति निकेतन, जो भी आप बोलना चाहे, अकॉर्डिंग टू वर्ड शांति निकेतन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वो शांति निकेतन है, अबॉर्ड ऑफ पीस। तो अबॉर्ड ऑफ पीस में ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना कॉलेज। तो वहाँ पर ये हैं अपनी ग्रैंड नेफ्यू एंड अपने ग्रैंड डॉटर के साथ। टैगोर्स लास्ट जर्नी फ्रॉम शांति निकेतन टू कोलकाता। तो ये शांति निकेतन क्या था, ये कोलकाता से ही 100 किलोमीटर कुछ ऐसा दूर था। मुझे अब इतने ढंग से याद भी नहीं है, मैंने अभी भूल गई हूँ मैं कहाँ पे था। ये एकदम स्लिप हो रहा है, कई बार भूल जाते हैं, बट नेवर माइंड।
यहाँ पे ये है कि इनका आखिरी ट्रिप था फ्रॉम शांति निकेतन टू कोलकाता। ओके, आगे देखते हैं। टैगोर ऑन मेचरी अरबिंदो। तो ये टैगोर है, आप देख सकते हो। नीचे समुद्र है और ये हमें दिखते हैं कि ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। पैराशूट लग रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ चांदी चौक, दिल्ली। तो चांदी चौक एक जगह है, तो वहाँ पे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो हम देखते हैं आगे अब। A young French boy introduced himself to Indian soldier who had just arrived in Marseilles to fight alongside French and British forces in World War I, September 30, 1914। तो फ्रेंच बॉय है ये, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू इंडियन सोल्जर्स से मिला था। ये अराइव मतलब पहुंचा था मर्सलिस में। मर्सलिस एक जगह है और इनका जो नेशनल एंथम है वो है मर्सलिस। तो जो वो मर्सलिस नेशनल एंथम है वो रॉबर्ट डी इज़्ल ने लिखा था। तो रॉबर्ट डी इज़्ल ने उस गाने को लिखा था जब मर्सलिस के सोल्जर्स मर्सलिस से निकल रहे थे ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द पेरिस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पर मर्सलिस से जो सोल्जर्स पेरिस पहुंच रहे थे, उन्होंने रॉबर्ट डी इज़्ल द्वारा रचित ये गाना मर्सलिस गाया था। तो वो वहाँ का नेशनल एंथम भी बन गया। तो ये माना जाता है कि मर्सलिस जगह से ही नेशनल एंथम मर्सलिस जो है वो आया। तो ये मर्सलिस का ही एक बच्चा है ना। तो जो फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस जो है, इनका जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो वो वहाँ पे लड़ने गया बच्चा, September 30, 1914। ये बच्चा कहाँ का है? फ्रेंच का है ना। पाकिस्तान और इंडिया क्या है ये देखते हैं। A library with book being divided into India and Pakistan during partition in 1947। तो 1947 के समय पर बंटवारा हुआ था ना इंडिया एंड पाकिस्तान का। तो उस समय पर जो किताबें थी उनको भी बांट दिया गया था। तो ये जो बंटवारा था, ये जो पार्टीशन था, लोगों का था, लोगों के बिलीव्स का था, एक लैंड का था, एक रीजन का था। और यहाँ तक कि जो किताबें हैं उनके इतिहास का भी ये एक तरह से बंटवारा था, पार्टीशन था। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इमेज है ना। सो फर्स्ट डे कौन सा है? December 9, 1946 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी दिसंबर में सबसे पहले मिली बैठी 1946 में। डेट भी है आपको दे रखी 9th। ये क्या है? तो हमें तो ताजमहल नज़र आ रहा है। सो अर्लीस्ट नोन फोटोग्राफ ऑफ द ताजमहल टेकन बाय डॉक्टर जॉन म्यूरे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1850s। तो 1850s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में ही थी। तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक ऑफिसर था डॉक्टर जॉन म्यूरे। इन्होंने ये एक बहुत सुंदर सी पिक्चर ले ली थी ताजमहल की। ओके, कब ली थी? 1850s में। ये एक आपको र्यून बिल्डिंग सी नज़र आती है, खंडित बिल्डिंग जैसी। तो द र्यून ऑफ सिकंदर बाग पैलेस इन लखनऊ विद द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ रेबल सिपॉयज इन द फोरग्राउंड 1858। तो ये आपको दिखती है खंडित पूरी ज़मीन है। तो ये सिकंदर बाग पैलेस है, लखनऊ में है ये स्थित। तो एक जब रेबल हुआ था सिपॉयज़ का, सिपाहियों ने ये रेबल किया था 1858 में। तो उस समय पर
जो लोग मरे थे उनके जो स्केलेटन्स थे वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। सो ये देखिए, ये है मैरिज ऑफ युवराज कंटिरवा नारसिंह राजा वोडियर टू युवरानी केम्पू चिलुवमैनय्या वारू। बड़ा टिपिकल नेम है। URS क्या है ये? उर्स इन मैसूर 1910। तो युवराज कांटीरावा नरसिंह राजा वोडियर इनका सरनेम है। ओके, इनकी शादी हुई थी युवरानी केम्पू चेलुवमन्नय्या वरू उर्स से मैसूर में हुई थी 1910 में। ठीक है, तो युवराज कांटीरावा नरसिंह राजा वोडियर, तो नरसिंह आपने सुना होगा, नरसिंह राजा थे। इनकी मैरिज किससे हुई थी? ये नाम बड़ा टिपिकल है, तो आप युवरानी केम्पू भी बोलते हो। ठीक है, युवरानी केम्पू चेलुवमन्नय्या वारू भी बोलते हो, वो भी ठीक है, जो भी ठीक लगे, इतना टिपिकल नेम है। बट एग्ज़ाम्स में लाइक UPSC वगैरह में आता है, तो ये एक्चुअली आपके लिए हमने फॉर UPSC पर्पज़ से बनाया है, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे कि ऐसे वीडियोस आएँ जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म हेल्पफुल हो रादर देन द यूजुअल क्लासेस। तो हावड़ा ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन 1930s। तो आप में से कई लोग यहाँ गए भी होंगे। ये जो हावड़ा, इसको हावड़ा या हावड़ा ब्रिज दोनों ही कहते हैं। इसको अकॉर्डिंग टू द वर्ड तो हावड़ा कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हावड़ा ब्रिज कहते हैं, हावड़ा ब्रिज। तो जो हावड़ा ब्रिज है ये कलकत्ता में है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इन 1930s। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं। सो अ गर्ल्स स्कूल इन जयपुर राजस्थान 1870s। तो ये क्या है? ये स्कूल है। आप देख सकते हैं कि जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके हाथों में किताबें हैं, और जो गर्ल्स भी हैं बहुत छोटी एज की नहीं है, बड़ी बड़ी एज के, वो पढ़ने गई थी। उनके लिए स्कूल बनाया था, अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स का स्कूल था। ये जयपुर में जो बनाया था राजस्थान 1870s में। ये क्या है? आपको ये एक दिखती है ट्रेन। तो अ रेलवे इंजन ऑन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन इन 1880s। तो दार्जिलिंग जो है ना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइंस बिछाई गई थी 1880s में। तो ये जो आपका आगे देखते हैं हम। ओ माय गॉड, ये तो एक हाथी है। तो ये क्या है? एलिफेंट लोडिंग सप्लाईज ऑन C-46 प्लेन्स इन इंडिया ड्यूरिंग World War II। तो जब World War II था तो उस समय मटीरियल को सप्लाई किया जा रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एलिफेंट था जो भारी भारी जो केन्स होती थी उनको लोड कर रहा था World War II के समय पर, है ना। वाह, ये तो कभी देखने को नहीं मिलता ज़ेब्रा। So zebra cart being used as a mode of transport in Calcutta 1930s to 1930s में। So जो जेब्रा था उस समय पे यूज़ किया जाता था कलकत्ता में एज अ कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन 1930s। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। ये गांधी जी ने ही शुरू की थी कि हमें बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को। जला भी दिया था कई फॉरेन गुड्स को। तो देखते हैं क्या है। यंग इंडियन नेशनलिस्ट अफिक्सिंग द बॉयकॉट साइन ऑन द फॉरेन कार्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे 1930। 1930 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा था अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं उसमें। ये क्या है? आप देख सकते हैं, ये है दंगल करते हुए दो खिलाड़ी। सो द ग्रेट गैमा एंड हिज ब्रदर Iman Baksh square off during the exhibition match held in front of the Red Fort in Delhi 1940 में। ये ग्रेट गैमा एंड इनके ब्रदर बख्श जो थे ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं अपना, ना। ये क्या है? देखते हैं हम। ये तो झूले हैं जो आज हम झूलते हैं, लेकिन उस समय पर कैसे झूले थे ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पीपल एन्जॉइंग अ फेरिस व्हील। तो उसे फेरिस व्हील कहते हैं। इवन आज भी ये बहुत दिखता है हमें। तो फेरिस व्हील राइड इन बनारस वाराणसी 1960। तो 1960 की इमेज है।
जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस फेरिस व्हील पे राइड इन बनारस। ये कौन है, ये देख सकते हैं हम, ये कौन है, महारानी गायत्री देवी, प्रिंसेस ऑफ जयपुर ऑन हर वेडिंग डे। तो ये महारानी गायत्री देवी हैं जो अपनी वेडिंग डे की इनकी ये फ़ोटो है। ये देखते हैं हम, ये क्या है, प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हा demonstrating the first Indian digital computer to Jawaharlal Nehru at Tata Institute of Fundamental Research, that is TIFR। तो प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हा थे जिन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था इंडिया में, और ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू को। कहाँ पर, आपको जो प्लेस है या जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम याद होना चाहिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम TIFR भी बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और प्रोफेसर MS, अब MS धोनी तो याद है लेकिन MS धोनी नहीं है, MS नरसिम्हा थे। ये कौन है, ये आप देख सकते हैं, अ रेयर फोटोग्राफ और मधुबाला फॉर द लाइफ मैगजीन। तो ये मधुबाला है। मैं कह रही हूँ मम्मी पापा। तो 1970s की ये फ़ोटो है अमिताभ बच्चन और उसकी फैमिली की, ये वाली जो हम देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन तो है ही, और ये उनकी जया बच्चन वाइफ है, और ये उनकी फैमिली मेम्बर्स। अब ये देखते हैं हम, ये कौन है, नवल टाटा, रतन टाटा एंड नोएल टाटा, तीनों रिलेटिव्स हैं। नवल टाटा, रतन टाटा तो आपको हो गई याद, और नोएल टाटा। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड पर्सन कौन है, अन्ना हज़ारे व्हेन ही वाज इन हिज आर्मी। तो ये अन्ना हज़ारे हैं, खूब नाम सुना है इनका, तो ये अपनी आर्मी में जब थे उसकी फ़ोटो है। ये कौन है, अ रेयर फोटोग्राफ ऑफ नेहरू एंड द फर्स्ट लेडी जैकलिन केनेडी वॉचिंग अ स्नेक चार्मर। तो ये पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने जो फर्स्ट लेडी जिन्हें बोला गया है जैकलिन केनेडी जी, जो स्नेक चार्मर के यहाँ खड़े होकर देख रही हैं स्नेक को डांस करते हुए विद नेहरू जी। यहाँ पे ये तीन लोग कौन है, रेयर स्कूल पिक्चर ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली। तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ही क्या थे, क्रिकेटर्स थे, प्लेयर्स थे, और इनकी हम फोटोज़ को देख सकते हैं, ज़रूर से कोई मैच वगैरह खेला होगा। ये कौन है, ये हम देखते हैं, पिक्चर ऑन द डेक ऑफ द ब्रिटिश नेवी इन केन्या 1967 इज़ द कॉकरेल फाइटर। तो ये हम देख सकते हैं, ब्रिटिश नेवी इन केन्या 1967 इज़ दिस कॉकरेल फाइटर सर मोहिंदर डिलोन फ्रॉम पंजाब है, ये पंजाब, who was also one of the Africa's greatest cameraman। तो ये है अफ्रीका ग्रेटेस्ट कैमरामैन, पिक्चर्ड ऑन द डेक ऑफ द ब्रिटिश नेवी इन केन्या। कहाँ पे इसकी पिक्चर ली है, ब्रिटिश नेवी इन केन्या में 1967 is this cockerel fighter Sir Mohinder Dillon from his Punjab, who was also one of the Africa's greatest cameraman। नाम है इनका सर मोहिंदर डिलोन। ये क्या है, ये हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो लोगों को हैंग किया जा रहा है। तो ये क्या है, 2 Indian men being hanged by British during the first freedom struggle of India in 1857। तो जो 2 इंडियन मैन हैं इनको हैंग किया था ब्रिटिश सरकार ने ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि इंडिया ने 1857 में शुरू किया था। गब्बर की असली पसंद, ये एक मूवी थी, सॉरी एक आप कह सकते हो पोस्टर था, मूवी नहीं थी। ग्लूकोन डी का ऐड था, ये ग्लूकोज डी बिस्किट थे, उनका ऐड था, पोस्टर फीचरिंग अमजद खान, अक्का, गब्बर सिंह। तो ये गब्बर सिंह क्या था ना, जो मूवी थी आपकी शोले मूवी जो थी, शोले मूवी में जो गब्बर बना था जिसने कहा था कितने आदमी हैं, वो वाला डायलॉग भी आपको पता है। तो ये जो गब्बर सिंह थे इन्होंने ऐड किया था गब्बर सिंह की असली पहचान की पसंद, सॉरी। तो ये ग्लूकोज जी का बिस्किट जो था उनका ऐड था बेसिकली।
So an Air India advertisement with Zinat Aman as their poster girl. तो ये थे जीनत अमान के साथ एक पोस्टर में आपको गर्ल नज़र आती है. एन एयर इंडिया एडवर्टाइजमेंट विद जीनत अमन एज देयर पोस्टर गर्ल. ओके, आगे क्या है. अब ये वाला पिक्चर है विवेकानंद की इन अमेरिका विद नरसिम्हाचार्य. ठीक है, जो कि नरसिम्हाचार्य आपको खड़े हुए दिख रहे हैं और बैठे हुए हैं विवेकानंद alongside himself at the desk. ये कौन है? ये है MS धोनी. So MS धोनी when he was still at school, तो सचिन तेंदुलकर हो गए, ये MS धोनी हो गए. तो हमने इनकी फ़ोटोज़ देखी बचपन की. अब ये कौन है? ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया C राजगोपालाचारी गिविंग लेडी माउंटबैटन अ फेयरवेल एम्ब्रेस 1948 में जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के C राजगोपालाचारी एक लेडी माउंटबैटन को फेयरवेल देते हैं और उनसे गले में. ये क्या है ये देखते हैं हम. द रोल्स रॉयस डिपोट इन मुंबई. तो ये बॉम्बे में ब्रिटिश सरकार ने ही उस समय बनाया था द रोल्स रॉयस डिपोट इन बॉम्बे. अब ये क्या है? द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू इंग्लैंड इन 1886. तो 1886 में आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी से पहले की है. तो हाँ, तो ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम है जो इंग्लैंड गई थी, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये जो टीम थी ये इंडियन टीम थी जो कि इंग्लैंड टूर करी थी. अब यहाँ पे एक अगली पिक्चर है जो आप देख सकते हो. ये रेयर फोटोग्राफी ऑफ एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. तो प्रणब मुखर्जी की ये पेंटिंग है जो अब नहीं रहे और 30 इयर्स बैक की ये उनकी पेंटिंग है. जो भी उनकी एज इस समय थी उसे आप 30 इयर्स बैक कर लो. तो ये प्रणब मुखर्जी की फोटोग्राफ है. फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है सुभाष चंद्र बोस विद हिज पेरेंट्स. तो ये सुभाष चंद्र बोस के माता पिताजी हैं और यहाँ पे बैठे हैं सुभाष चंद्र बोस. ये महात्मा गांधी की डेथ फोटोग्राफ. देन ये हम देखते हैं ये है पहली इंडियन वेमेन टू बिकम अ पायलट जिनका नाम है सरला ठाकरल. तो नाम याद रखें हम, सरला ठाकरल. इनके साइन भी हम देख सकते हैं. 21 ईयर्स ओल्ड थी ये जब ये फर्स्ट इंडियन वेमेन बनी थी जो पायलट बन गई. A student at the University of Madras in 1948, where they were usually tied their hair to a nail to keep from falling asleep while studying. बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब सो ना जाए हम तो हमारी चोटियों को बांध दिया जाए किससे? किसी निडल से, सो दैट हम सोए ना. सोए तो हमारी जो चोटियाँ टंगी हुई होगी तो सो ही नहीं पाएंगे ना. तो ये पिक्चर है ये वाली पिक्चर आपको उसके बारे में शायद बताया ही नहीं गया है. इस 1994 की इस पिक्चर के बारे में नहीं बताया गया. नेवर माइंड. दूसरी जो पिक्चर है वो हम देखते हैं क्या है. तो ये जवाहरलाल नेहरू है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं एट प्रिंसटन USA 1949. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका दिमाग आज भी म्यूजियम में है. एरियल व्यू ऑफ मैदान कोलकाता 1870. तो जो कोलकाता का मैदान है वहाँ की ये फोटो है, पिक्चर है. ये कौन है? ये है बिल गेट्स caught driving without a license in 1977. क्वीन एलिजाबेथ है. तो क्वीन एलिजाबेथ पोसिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II सर्विस. तो वर्ल्ड वॉर II सर्विस करते हुए इनकी फ़ोटो बनाई गई है. ये कौन है? ये हम देखते हैं ओसामा बिन लैडेन in 1970s. तो ओसामा बिन लैडेन 1970s from the right second last in
ग्रीन शर्ट में आपको ये दिखेंगी राइट साइड लास्ट इन ग्रीन शर्ट, राइट साइड एकदम राइट में लास्ट इन ग्रीन शर्ट। तो ये तो आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन है, स्टीव जॉब्स है, जो कि किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ द कंप्यूटर्स। तो फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर, डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर विद बिल गेट्स इन 1991। दोनों ही बड़े कंप्यूटरिस्टिक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक रनर्स है ये एथेंस जगह है जो कि ग्रीस में 1896 की ये पिक्चर है। अब बहुत सारी और पिक्चर्स हैं, खूब सारी हमने आपके लिए निकाल के रखी है। अभी हम इतनी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे हम इस तरह से बहुत सारा कुछ डिस्कस कर सकेंगे ये रिलेटेड टू यूपीएससी। और आपको जनरल में जानना है तो भी अच्छी बात है, आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। थैंक यू।